बरेली भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी की समीक्षा बैठक। किसानों पर अत्याचार को लेकर सख्त निर्देश। बरेली भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी के बैनर तले आज प्रदेश स्तर की एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ने की, जबकि प्रदेश सचिव समेत सभी जिले के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान विशेष रूप से केसर सिंह सोलंकी जिला अध्यक्ष को किसानों की आवाज़ मजबूत से उठाने और संगठन सक्रिय बनाने पर जोर देते हुए प्रवक्ता से हाईलाइट किया गया। बैठक में किसानों पर हो रहे अत्याचार और सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर गहरी चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि किसान दिन रात मेहनत करके एक देश की रीढ़ मजबूत करते हैं, लेकिन अपनी फसलों का उचित मूल्य तक नहीं पा रहे। बिजली के बढ़ते बिल, खाद और बीज की महंगाई तथा गन्ने में भुगतान देरी से होने के कारण किसान परेशान हैं। प्रदेश अध्यक्ष साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर सरकार ने किसानों का जायज मांगों का अनसुना किया तो भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी प्रदेश व्यापी आंदोलन छोड़ेगी। वहीं प्रदेश सचिव ने कहा कि तहसील स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याएं सुने और उनके संगठन तक पहुंचाएं, ताकि ठोस रणनीति बनाई जा सके। इस मौके पर केसर सिंह सोलंकी ने कहा कि अब समय आ गया है कि किसान अपनी ताकत को पहचाने और एकजुट होकर अपने हक के लिए संघर्ष करें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसानों पर किसी भी तरह का अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में हर जिले में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी, ताकि किसानों को एकजुटता और अधिक मजबूत की जा सके। रंजीत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी। आज हमारे यहाँ ये दो ज़िले हैं, बरेली और बदायूं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ ज्ञापन भारत सरकार के नाम दिए थे, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से दिए थे, जिनमें कुछ अहम बिंदु थे। जैसे हमारी धान खरीद का मसला है, यहाँ भी कुछ तहसीलें हैं जहाँ महीन धान वगैरह पैदा होता है, उसकी बिकवाली के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ आ रही हैं किसानों को। बहुत दूर दूर मंडियों में जाके बेचना पड़ रहा है। सरकार अभी इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। आवारा पशुओं का मामला बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जो सड़कों पे एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। तीसरा, एक गन्ने का भुगतान है। कुछ मिलें ऐसी हैं जिन्होंने लेके जो भूल चुकी हैं कि हमें वापस पैसा देना भी है किसान को। किसान की रोजी रोटी के साथ ही ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं समस्याओं के मद्देनज़र अपने जो कार्यकर्ता हमारे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं और सभी तहसीलों के अध्यक्ष हैं, उन खास व्यक्तियों को हम लोगों ने आज बुलाया था और एक समीक्षा मीटिंग के हिसाब से, एक समीक्षा बैठक के हिसाब से हम लोगों ने ये अपना उद्देश्य रखा था इनके सामने कि जो हमने ज्ञापन दिए हैं सरकार के नाम, हमें उनका निस्तारण चाहिए सरकार से। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि किसान अब एकजुट है और इस अपने भले बुरे को अच्छे ढंग से समझता है कि हमें अपना हक लेना है तो किस ढंग से लेना है। तो यही सभी कारण थे जिस कारण आज हमें अचानक ही ये समीक्षा मीटिंग रखनी पड़ी और सभी साथियों को अर्जेंट बुलाकर, जितने भी साथी मौजूद हो पाए आज, वो आगे खुद इस चीज़ को अपने पब्लिक तक अपना बढ़ावा देंगे और हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमने ज्ञापन दिया था सरकार के नाम, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग इसके लिए शहर से सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये सभी काम अब हम लोग उनके बच्चे हैं, तो इस तरह उनका भी उद्देश्य बनता है कि सरकार हमारी बात को बड़े गौर से सुने और हमारी समस्या को। अगर सरकार आप लोग अगर जोर जुल्म हमारे ऊपर होता है, पहली बात तो हम कुछ ऐसा चांद नहीं मांग रहे हैं, हम उसी सरकार की पॉलिसियों के अनुरूप ही चलना चाह रहे हैं। जो एमएसपी की गारंटी थी उनकी, उसके हिसाब से हम ये चाह रहे थे कि हमें एमएसपी मिल जाती, लेकिन एमएसपी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, या अभी तक खरीद का कोई सही टारगेट ही सामने नहीं लाया गया है, या जो महीन धान के क्षेत्र हैं वहाँ कोई ऐसी मिलें ही नहीं है इनके पास जो ये धान लेकर और कूट सकें। इतनी दूर दूर मंडियों तक, करनाल तक लोग जाते हैं, पता नहीं, और इस साइड पे म्याऊं है एक मंडी, वहाँ तक लोग जाते हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों से वहाँ जाने की सुविधा भी बहुत मुश्किल है। अगर ट्रक में भर के लेके जाते हैं तो बीसों जगह रोकने का उन्हें उपाय बना रखा है। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग जिलाधिकारियों की मदद से हम ये चाहते हैं कि हमारी बातों को देख रहे हैं। नहीं, देखिए, ये कारपोरेट की सरकारें हैं, किसान की सरकारें नहीं हैं। ये कारपोरेट घरानों की सरकारें हैं, किसान की सरकारें नहीं हैं। किसान की अगर सरकार है, जैसे इन्होंने मोदी जी ने वादा किया था कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे,
तो आज आप किसानों के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि भाई साहब कौन सी आय आपकी दुगनी हुई, तो दुगनी तो क्या होनी थी, मतलब आधी भी नहीं रह गई। बड़ी मुश्किल से अपनी खेती को बचाने का जो हमारा टारगेट है ना, पहले नंबर पे खेती है, पहले फसल है, फिर उसके बाद में नस्ल अपनी बचानी है।